हनुमान जी को वरदान देनी थी, तो उन्होंने वरदान देना चालू कर दिया। और इतने वरदान तो बिना मांगे कभी किसी को ऐसे मिले नहीं और किसी को दिए भी नहीं गए। जैसे हनुमान जी को माता दे रही थी, परंतु ऐसा कोई लेने वाला भी कभी नहीं मिला कि इतने वरदान मिल जाए और वो प्रसन्न भी ना हो। माता कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। और उसके पहले ही माता दे चुकी होती हैं उनको, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां मिल गई, नवनिधियां मिल गई। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दूसरों को देने का अधिकार मिल गया, अजर हो गए, अमर हो गए। तब तक उनके चेहरे में प्रसन्नता नहीं आई थी। प्रसन्नता कब आई? जब उन्होंने कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा, कि जो राम जी को प्रसन्न करने की विद्या है, जो राम जी को जानने का रहस्य है, वो तुम्हारे पास सदैव रहेगा और आप सदैव हनुमान जी राम जी के भक्त रहेंगे, उनके प्रिय रहेंगे। तो उसे सुनकर उनके चेहरे में प्रसन्नता आती है। पहले की लाइनें सुनकर तो माता को लगा कि ये कितना लोभी पुत्र है, इसको तो प्रसन्नता ही नहीं होती। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां मिल गई, अजर हो गए, अमर हो गए। जिस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने घोर तप किया और उसके बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए, उसे प्राप्त करके सहज ही हनुमान जी को मिलने के बाद भी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति प्रिय थी। अगर जीवन है और बहुत बड़ा भी है, सुखी भी है, और अगर भगवान नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो हनुमान जी से यह चीज अपन को अवश्य सीखनी चाहिए और धारण करनी चाहिए कि कुछ भी और कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना प्राप्त हुआ हो, और उसमें ईश्वर नहीं है या ईश्वर का अंश नहीं है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। उसे प्राप्त करके कुछ लाभ नहीं होगा, निस्संदेह ही उससे कुछ नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अमर तो और भी लोग हैं, पर वो इतने पूजनीय नहीं है, इतने वंदनीय नहीं है। तो ये पूजन, वंदन, अभिनंदन जो भी प्राप्त होता है वो ईश्वर के कारण प्राप्त होता है। अब लोग भी अपने जीवन में हनुमान जी की यह सीख धारण करें। जय श्री राम।